सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देता है। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगेगा, जो खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस लेख में हम इस सूर्य ग्रहण के समय, प्रकार, विभिन्न स्थानों पर इसकी दृश्यता, भारत में इसके प्रभाव, सूतक काल और ज्योतिषीय प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण का समय और प्रकार 29 मार्च 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 2:20 बजे से शाम 6:16 बजे तक रहेगा। यह ग्रहण कुल 3 घंटे 56 मिनट की अवधि का होगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा सूर्य के एक बड़े हिस्से को ढक लेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। सूर्य ग्रहण की दृश्यता यह आंशिक सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप और उत्तरी रूस में देखा जा सकेगा। विशेष रूप से कनाडा, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड और रूस में यह ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण की स्थिति, भारत में यह सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं होगा क्योंकि यह ग्रहण भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर घटित होगा। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, फिजी, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश दक्षिण अमेरिकी देशों में भी यह ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। सूतक काल और धार्मिक मान्यताएं, सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल का विशेष महत्व होता है। सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है और ग्रहण समाप्ति तक रहता है। इस अवधि में धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, मंदिरों में प्रवेश और भोजन बनाने या खाने से बचना चाहिए। हालांकि चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा और दैनिक गतिविधियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्योतिषीय प्रभाव, यह सूर्य ग्रहण मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। इस दौरान सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा सभी मीन राशि में स्थित होंगे, जो इस ग्रहण के ज्योतिषीय महत्व को बढ़ाता है। मीन राशि के जातकों को इस अवधि में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा, फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानियां, सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे आंखों की सुरक्षा, ग्रहण को नग्न आंखों से देखने से बचें। इसके लिए विशेष सौर फिल्टर वाले चश्मे या उपकरणों का उपयोग करें। गर्भवती महिलाओं के लिए सलाह, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहने और विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह महत्वपूर्ण माना जाता है। भोजन और पानी, सूतक काल के दौरान भोजन और पानी का सेवन न करने की परंपरा है, लेकिन यह पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की गतियों को समझने में मदद करती है। यह घटना खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है और वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से सूर्य के अध्ययन में सहायक होती है। 29 मार्च 2025 का सूर्य ग्रहण खगोलीय और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। हालांकि यह भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन इसकी जानकारी और समझ हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। सूर्य ग्रहण जैसे खगोलीय घटनाएं हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता का एहसास कराती हैं और हमें अपने स्थान और अस्तित्व पर विचार करने का अवसर देती हैं। सूर्य ग्रहण कैसे और क्यों लगता है? सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। यह घटना तभी संभव होती है जब चंद्रमा अमावस्या के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच इस प्रकार स्थित हो कि वह सूर्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से छिपा दे। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक कारण, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है।
इस दौरान चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर पड़ती है। इस छाया के कारण पृथ्वी के कुछ भागों में दिन के समय भी अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण के प्रकार। सूर्य ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और सूर्य की रोशनी पूरी तरह से पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान दिन के समय भी अंधेरा छा जाता है और केवल सूर्य का बाहरी भाग, जिसे कोरोना कहा जाता है, दिखता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य का कुछ हिस्सा ही ढकता है और पूरा सूर्य नहीं छिपता, तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसमें सूर्य की एक छोटी या बड़ी भाग चमकता रहता है, जबकि बाकी हिस्सा चंद्रमा द्वारा छिप जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा दूर होता है और उसके आकार में छोटा दिखाई देता है, तो वह सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता। इस स्थिति में सूर्य के किनारों पर एक चमकीली वलय रिंग बनी रहती है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे और कब लगता है? सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही हो सकता है, क्योंकि तभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा झुकी हुई होती है और वह अक्सर सूर्य की सीधी रेखा में नहीं आता। जब चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं, तभी सूर्य ग्रहण होता है। हर वर्ष कम से कम 2 और अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, लेकिन किसी स्थान विशेष पर सूर्य ग्रहण बार बार नहीं दिखता। सूर्य ग्रहण की अवधि। सूर्य ग्रहण की अवधि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी पर ग्रहण की छाया पड़ने का स्थान, पृथ्वी और चंद्रमा की गति। पूर्ण सूर्य ग्रहण कुछ ही मिनटों के लिए होता है। अब तक दर्ज सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 7 मिनट 32 सेकंड तक रहा है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव। सूर्य ग्रहण का प्रभाव कई क्षेत्रों में देखा जाता है। वैज्ञानिक प्रभाव। वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के कोरोना का अध्ययन करते हैं। इससे सौर हवाओं, सोलर वाइंड्स और सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। पर्यावरण पर प्रभाव। ग्रहण के समय तापमान में गिरावट आ सकती है। पक्षी और जानवर इसे अंधेरा समझकर सोने की कोशिश करते हैं। धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। इस दौरान मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के बाद स्नान और दान करने की परंपरा है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें? क्या करें? सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष सोलर फिल्टर वाले चश्मे का उपयोग करें। ग्रहण के बाद स्नान करके शुद्धता बनाए रखें। ग्रहण के दौरान धार्मिक मंत्रों का जाप करें। क्या न करें? नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण न देखें, इससे आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। ग्रहण के समय भोजन न पकाएं और न ही खाएं, ऐसा धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है। सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझना महत्वपूर्ण है। यह न केवल खगोलविदों के लिए अध्ययन का विषय है, बल्कि यह कई धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी डालता है। हमें इससे डरने के बजाय इसे वैज्ञानिक तरीके से देखना और समझना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।